गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आप लोग को पीछे के वीडियो में नेत्र से संबंधित बातों के बारे में बताया गया था। आज हम आपको बात करेंगे नेत्र में होने वाले दोष और वो दोष किसके कारण होता है, उस दोष का इलाज, उपचार, निवारण क्या है, इन सभी बातों को जानकारी करेंगे। व्यक्ति चश्मा पहनता है, ये चश्मा पहनना उस व्यक्ति के लिए क्या दर्शाता है, और चश्मे के जो लेंस होता है उस लेंस में कौन कौन सी लेंस होती है, उसकी क्या महत्व है, इन सभी बातों पर जानकारी हम लोग बारी बारी से करेंगे। आप लोग को दृष्टि दोष 4 प्रकार के बताया गया कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, ये 4 गो दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, निकट दृष्टि दोष जिस नेत्र से निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, यानी जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष रहेगा वह विद्यार्थी, वह व्यक्ति निकट में बैठ कर करके पढ़ लिख देख सकता है। यदि कोई बच्चा इस प्रकार से पढ़ रहा है और उसको ऐसे करके पढ़ने के लिए कहिए नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है। तो जिस मनुष्य में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, जिसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा, वह निकट के वस्तु को तो साफ साफ देख लेता है परंतु दूर के वस्तु उसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टि दोष को होने का 2 कारण है। आपने पढ़ा था नेत्र गोलाकार होता है, गोलीय होता है। इस गोलक को लंबा हो जाना, पहले था गोलीय, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होगा तो पहले से वो गोल ना होकर करके नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। अब देखिए, ये मान लेते हैं नेत्र लेंस है तो इधर रेटिना होता था, ये आर का मतलब रेटिना दर्शाएंगे और एल का मतलब लेंस। तो पहले नेत्र लेंस और रेटिना ये होती थी, लेकिन अब यदि ये लेंस है और ये रेटिना है तो क्या दूरी बढ़ गया ने? दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस बात को याद रखिएगा कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उसका नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, अर्थात लेंस और रेटिना के बीच की दूरी पहले से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले से बढ़ जाता है। ये पहला बात। तो जो प्रतिबिंब यहां बनना चाहिए रेटिना पर, वह प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन कर करके पहले बन जाता है, रेटिना से पहले। हम आपको एक डायग्राम वर्तमान में बता रहे हैं, ये देखिए ऐसे, ये आई हो गया, आर हो गया, जब आई एल हो गया, और ये देखिए ये एल है, ये आई है और ये आर है, ये देखिए ये एल है। ये रफ मैंने आपको समझा रहे हैं एक बात को। देखिए तीनों में जब आई आर, इसका मतलब हुआ कि रेटिना प्रतिबिंब पर बन रहा है, तो स्वच्छ नेत्र है, सामान्य नेत्र है, इस नेत्र में कोई दृष्टि दोष नहीं है। ग्राफ से जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाए तो निकट दृष्टि दोष है,
जब रेटिना से बाहर बने, दूर बने, तो दूर दृष्टि दोष होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। समझ रहे बात? एक डायग्राम से समान नेत्र, ये देखिए जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो समान प्रतिबिंब, समान नेत्र होगा। जब रेटिना से पहले दर्शाएगा आई इमेज, मतलब प्रतिबिंब को, तब समझ जाइएगा कि ये निकट दृष्टि दोष वाला है। और जब रेटिना से बाहर दर्शाएगा तो दूर दृष्टि दोष वाला है। पॉलिटेक्निक में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, डायग्राम ग्राफ दे देगा, परिभाषा उसमें नहीं पूछता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये नहीं पूछता है। ये ग्राफ दे देगा, फिगर दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र को दर्शाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला ये हुआ, दूर दृष्टि दोष वाला ये हुआ, और ये आपको हो गया सामान्य नेत्र। तो भाई जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता का बात नहीं किया सर, मैं उसका बात आगे करेंगे। तो अभी आपने समझ गया। तो निकट दृष्टि दोष में जब किसी वस्तु को निकट में हम देख सकते हैं परंतु वो वस्तु दूर जाने पर दिखाई नहीं पड़ता है, तो उस नेत्र को निकट दृष्टि दोष वाला नेत्र कहा जाता है। साथ साथ उस मनुष्य को भी निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य कहते हैं। दूर दृष्टि दोष अपोजिट। दूर आपने देखा होगा कि इस प्रकार से कोई किताब रख लेते हैं और ऐसे करके पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ सकता है, ऐसे नहीं पढ़ सकता है, परंतु ऐसे दूर रख करके पढ़ सकता है, देख सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। तो जिस नेत्र में से दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है बट निकट की वस्तु से दिखाई नहीं पड़ती है, तो वैसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपोपिया कहा जाता है। तो ये आपको कहलाया दूर दृष्टि दोष। इसे भी होने का दो कारण, उसको भी होने का दो कारण, इसके भी, उसी का जस्ट अपोजिट। इसमें क्या हो गया कि लंबा हो गया, उसमें छोटा हो जाएगा। जब छोटा होगा तब तो बाहर जाएगा ना। इसमें नेत्र गोलक लंबा हो गया, उसमें नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाने से लेंस और रेटिना के बीच की दूरी इसमें बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ रहा? निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए इसको फैलाएंगे तब नहीं यहां बनेगा। तो अपसरित करने वाला कौन लेंस होता है? फैलाने वाला। तो आपने पढ़ा होगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिससे यह दृष्टि दोष का निवारण उपचार संभव है। और दीर्घ दृष्टि दोष में तो उत्तल अपोजिट है, उत्तल। तो ये आपने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का परिभाषा पढ़ा। आप पहले निकट दृष्टि दोष का परिभाषा, उसके होने का कारण, ग्राफ और निवारण, इतना बातों को पढ़ेंगे। फिर दूर दृष्टि दोष का परिभाषा, निवारण, कारण, चित्र, तब हम लोग जाएंगे जरा दृष्टि दोष में, अबिंदुकता में। दो गो एक साथ, दो गो एक साथ, फिर दोनों में अंतर पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, आप ध्यान से सही बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जिस नेत्र में यह दृष्टि दोष होता है वह निकट
के वस्तु को साफ देख सकता है, परंतु दूर के वस्तु उसे दिखाई नहीं पड़ता है। इस दोष को इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए उपचार के लिए अवतल लेंस ब्रैकेट में अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। ये हो गया विद्यार्थी। अब देखिए एक फिगर बना रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। ये आपको लेंस हुआ विद्यार्थी और ये आपको प्रतिबिंब RIEL है ने, और ये आपको हो गया विद्यार्थी जी। देखिए थोड़ा ऐसे लंबा कर देते हैं विद्यार्थी। ये हो गया L, ये हो गया I, ये हो गया R है ने। अब विद्यार्थी जी अवतल लेंस लगा देंगे, चश्मा। देखिएगा और ये नेत्र लेंस हो गया। RI डॉट डॉट का मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा था यहां, देखिए इसको मिटा देते हैं, गौर कीजिएगा। जो प्रतिबिंब बन रहा था अंदर रेटिना के अंदर, वह प्रतिबिंब अब बन रहा है कहां? रेटिना पर। तो ये हो गया उपचार के लिए। ये हो गया आपको अवतल लेंस और ये हो गया नेत्र लेंस। फिगर बना दिए। ये हो गया आपको सामान्य नेत्र बिना दृष्टि दोष वाला। ये हो गया आपको निकट दृष्टि वाला नेत्र, और ये हो गया निकट दृष्टि को अवतल लेंस से उपचार वाला। देखिए विद्यार्थी गौर कीजिए, यह चित्र जो है यह चित्र जो है समान नेत्र है। इसमें एल जो है नेत्र लेंस है, आर जो है रेटिना है, और आई उसका प्रतिबिंब। जब हम समान नेत्र वाले वस्तु को समान नेत्र वाले अध्ययन करेंगे जिसमें कोई दोष नहीं है, तो उसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है, जो समान नेत्र है। निकट दृष्टि दोष वाला रेटिना के अंदर है ने। तो जब अवतल लेंस लगा देंगे
तो जो पहले बन रहा था उसको अपसरित कर देगा, फैला देगा। अब फैला करके इतना उसको करेगा ताकि प्रतिबिंब कहां बन जाए, रेटिना पर। जब प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा तब वो उपचार हो गया, मतलब निकट दृष्टि दोष का निवारण हो गया। ठीक नहीं हुआ, आप चश्मा खोल दीजिएगा फिर भी आपका नेत्र के अंतर्गत दृष्टि दोष है। वो प्रतिबिंब बनने के लिए आपको चश्मा का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल लेंस के बने चश्मे होना चाहिए। तो ये आपने परिभाषा पढ़ा, उपचार के लिए अवतल लेंस पढ़ा, समान आंख और निकट दृष्टि दोष वाला आंख में अंतर देखा, और निकट दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के उपचार वाला चित्र को देखा। ये सभी बातों को आप गौर से देख लें। इसके होने के दो कारण लिखते हैं कि किसके कारण होता है, ठीक है, ध्यान से। देख लिया। अब हम आपको इसके उपचार के लिए बताते हैं। निकट दृष्टि दोष के उपचार को लिखें। कभी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में ऐसे देगा, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके होने के कारण और निवारण लिखें। तो तीनों एक ही बात में, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एक में पूछे या अलग अलग करके पूछे, बात एक ही है। आप प्रश्न को समझिए। क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष होने के कारण को लिखें। तो विद्यार्थी, अभी मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष होने के दो कारण है। पहला अभी आप लोग को बहुत अच्छा तरीके से समझाया कि नेत्र गोलक को लंबा हो जाना। क्या बोले, नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, अर्थात आनी कहने का मतलब लंबा होगा तो क्या होगा, तो लंबा हो जाएगा तब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, यह था पहला बात। दूसरी बात, अगला में दीर्घ दृष्टि दोष में इसका उल्टा हो जाएगा, ये लंबा की जगह छोटा हो जाना। दूसरा बात, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र और ये जो दर्शाते थे नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस हो जाएगा यदि मोटा, सपोज दैट ये मोटा हो गया। तो देखिए, पहले था फोकस दूरी यहां से यहां तक, अब हो जाएगा फोकस दूरी यहां से यहां तक। पहले था फोकस दूरी यहां से, लेकिन इतना मोटा हो गया तो मोटा हो जाने से फोकस दूरी का मान क्या हो जाता है, कम जाता है। नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना, है ना विद्यार्थी। आप गौर से देखें, देखिए
क्या लिखिएगा विद्यार्थी? नेत्र लेंस की वक्रता अधिक अथवा नेत्र लेंस को मोटा हो जाना। अर्थात उसका क्या बात होगा? अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम जाना। एकदम बात को 100% याद रखिएगा। वक्रता अधिक होगा। जो वक्र पहले इतना था अब वो वक्र इतना हो गया। पहले देखिए तो विद्यार्थी जी, वक्र जब बढ़ेगा तो वो मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। अब मान लेते ये रेटिना है तो पहले यहां से नापी होता था, अब नापी होगा यहां से। तो पहले फोकस अधिक था, अब फोकस क्या हो जाएगा? कम जाएगा। कम जाने के कारण रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाती है। तो ये रहा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज, निकट दृष्टि दोष से संबंधित बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को एकदम याद रखिएगा। नेत्र गोलक को लंबा हो जाना अर्थात रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाना। और इसका जस्ट उल्टा होगा दीर्घ दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में। सेम टू सेम। देखिए, पढ़िए इसको। देखिए, अब आगे हम लोग को है दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसके उपचार को लिखें। वही चीज, वही प्रश्न का जवाब मिलेगा। जैसे उसमें क्या था? परिभाषा था और उपचार था। तो इसमें भी वही चीज रहेगा, परिभाषा और उपचार, है ना? अब इसका आंसर में क्या लिखेगा कि जिस नेत्र में यह दृष्टि दोष होता है वह दूर के वस्तु को साफ देख सकता है, परंतु निकट के वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार के दोष को इस प्रकार के दोष को दीर्घ दृष्टि
दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस ब्रैकेट में अभिसारी लेंस की आवश्यकता होती है। तो देख लिया विद्यार्थी जी। अब वही जिस प्रकार से ग्राफ उसमें बनाए थे कि यदि समान नेत्र रहेगा, सॉरी ये नेत्र लेंस है एल और ये प्रतिबिंब बन रहा है विद्यार्थी जी आर पर, यानी समान नेत्र है। और अब जो है विद्यार्थी, अब देखिए ये आपको हो गया एल। अब ये जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के बाहर है ना विद्यार्थी। अब जो है विद्यार्थी इसको आप उत्तल लेंस की मदद से उत्तल लेंस की मदद से ठीक करेंगे, उपचार करेंगे, है ना। पहले यह विद्यार्थी आगे बनता था, यहां आई और ये आर। इस आई को फैला हुआ था, उसको अभिसरित करने का काम उसमें था, फैलाने का काम इसमें है, मोड़ने का काम। तो सभी किरणों को अभिसरित करने का काम उत्तल लेंस करता है। तो ये हो गया आपका सामान्य नेत्र बिना दोष वाला। ये हो गया दीर्घ दृष्टि दोष वाला नेत्र, और ये हो गया आपको दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण वाला नेत्र। तो ये रहा विद्यार्थी जी। आप इस बात को एकदम ध्यान से देखिए, पढ़ लिए हैं, देख रहा है। ये समान नेत्र जिसमें कोई दोष नहीं है, और ये दूरदृष्टि दोष वाला क्योंकि रेटिना के बाहर बन रहा है, और ये जो बाहर था उसको अभिसरित कर दिया, मोड़ दिया, तो उसको हम लोग निवारण युक्त नेत्र बोलेंगे। ये ग्राफ की मदद से हुआ। देख रहे हैं, जखने बनता था रेटिना के अंदर तो निकट दृष्टि दोष, रेटिना के बाहर तो दूर दृष्टि दोष। तो ये रहा है आप लोग को फिगर के साथ परिभाषा और उपचार। अब इसके होने का कारण बताते हैं। आप इसको गौर से पढ़ लें और चित्र को, तस्वीर को अच्छा तरह से देख लें। देखिए विद्यार्थी, अब दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण बता रहे हैं, उपचार, सॉरी
ये उपचार और निवारण हो चुका है, होने के कारण बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, दीर्घ दृष्टि दोष होने के कारण को लिखें। ये हो गया क्वेश्चन। आंसर दीर्घ दृष्टि दोष होने के दो कारण है। पहला में उसी के तरह, उसमें था नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, इसमें नेत्र गोलक को छोटा हो जाना। नेत्र गोलक को छोटा हो जाना, अर्थात देखिए उसमें क्या लिखे थे, अर्थात के बाद याद है, जब लंबा हो गया था तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया था, इसमें लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगा, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम जाना, ठीक है। दूसरा उसमें था विद्यार्थी जी, नेत्र लेंस मोटा हो जाना, यानी वक्रता बढ़ जाना, इसमें वक्रता घट जाएगा, है ने। नेत्र लेंस की वक्रता उसमें था बढ़ जाना, घट जाना, अथवा इसी को आप बोल सकते हो अथवा नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, अथवा नेत्र लेंस को पतला हो जाना, अर्थात उसका मतलब क्या होगा, जब पतला होगा, अब देखिए ये है विद्यार्थी ये, और ये है पहले से, ये है फोकस दूरी, अब पतला हो जाएगा तो इतना रहेगा, ये रहेगा, तो अब देखो फोकस दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो आपने बहुत अच्छे तरीका से परिभाषा, उपचार और कारण पढ़ा। अब दोनों में अंतर पूछता है, आप इसको गौर से देख लें, अगला क्वेश्चन दोनों में अंतर रहेगा। ये हो गया। अब दोनों में अंतर देखिए, देखिएगा क्वेश्चन विद्यार्थी, अभी जो पढ़ा उसी बातों को चुन चुन करके अंतर में लिख देंगे कि निकट दृष्टि दोष और दूर
दूर आणि दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर बताएं। ये क्वेश्चन हुआ। आंसर कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में निम्न अंतर है। एक तरफ लिख देते हैं निकट दृष्टि दोष और एक तरफ लिखते हैं दूर दृष्टि दोष। पहला पॉइंट, इसमें निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई। इसमें निकट की वस्तु दिखाई पड़ता है, इसमें दूर के वस्तु दिखाई पड़ता है। ठीक है। दूसरा है ना, इसमें कौन नहीं दिखाई पड़ता है तो उल्टा, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। उल्टा, इसका उल्टा, इसमें निकट के वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। एकदम। इसमें कौन चश्मा, इसके उपचार में, इसके उपचार निवारण में अवतल लेंस का चश्मा उपयोग होता है। अब अवतल का उल्टा क्या होता है? उत्तल। इसके उपचार में उत्तल लेंस का चश्मा उपयोग होता है। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं अवतल से, कि इसका फोकस दूरी माइनस में होता है, तो क्षमता भी माइनस में होगा। इसके चश्मे का पावर ऋणात्मक होता है। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसके चश्मे के पावर धनात्मक होता है। 5 पॉइंट भी दे सकते हैं। 5वां पॉइंट आपने क्या, इसमें नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। इसमें नेत्र गोलक लंबा होता है। इसमें 5वां दे सकते हैं, इसमें नेत्र गोलक छोटा होता है।
होता है। इसमें पढ़ा था कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। वो पीछे वाला भी पॉइंट लिख सकते हो, जो भी आपने दो दो को पढ़ा था, यहां से दो को मिला था, वहां से भी दो को मिला, वो सभी पॉइंट को भी लिख सकते हैं, है ना। ये 25 सेंटीमीटर के अंदर के वस्तु को देख सकता, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर के बाहर के वस्तु को देख सकता है। इसका दूरबिंदु अनंत से कम होगा और इसका दूरबिंदु अनंत होगा। बहुत सारी बात है, तो बहुत 5 पॉइंट बहुत अंतर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग दृष्टि दोष के आगे पार्ट में पढ़ेंगे। जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, परिभाषा, उपचार, निवारण होने के कारण और उसकी बाद अबिंदुकता, इन सभी के साथ साथ कुछ दृष्टि दोष को जांच करने वाले मशीन यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो और भी कुछ दृष्टि दोष और भी है जिसके बारे में, वो जन्मजात दृष्टि दोष है विद्यार्थी, वो आपको पहले भी बताए थे। वो क्या, रतौंधी, है ने। ये हमारे नेत्र में किसी चीज की कमी और वृद्धि के कारण कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आंख संबंधित बातों को ध्यान में रखिए, है ने। यह हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे तो सभी अंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको आंख, नाक, मुंह सब सोचते हैं। सब अपने अपनी जगह पर, सभी की अपनी विशेषताएं हैं और सभी को होना उतनी आवश्यक है जितनी आवश्यक आप सिर को समझते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन नए के साथ, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।